बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी बीफ गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे कोफ्ता फ्राई भी कहते हैं। आज मैं अपनी रेसिपी में आपसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से कबाब फ्राई करते टाइम टूट जाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ कीमा लिया है। कीमे को मैंने 2 से 3 बार मशीन में निकलवा लिया था। बिल्कुल बारीक कीमा हमें चाहिए, इसमें बिल्कुल भी चर्बी नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, इसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। इसे भी हम बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाले लिए हैं, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है, 2 अदद मैंने तेज़पात लिया है, 1 मैंने बड़ी इलायची, 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 मैंने लौंग ली है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 प्याली बेसन का लिया है। बेसन को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट कबाब बनते हैं। अब हम एक पैन ले लेते हैं और ये 1 प्याली बेसन मैं इसमें डालकर इसे अच्छी तरीके से भूनूंगी। लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसे उतार लेंगे। तो बेसन यहाँ पे तैयार है, मैं इसको उतार लेती हूँ। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालकर इसको भी हम भून लेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसको भी उतार लेते हैं, इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरा मसाला लिया है, आधा गड्डी हरा धनिया और थोड़ा सा मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं। 8 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, पत्ती वाली हरी मिर्च हम ले लेंगे। अब मैं एक जूसर जग ले रही हूँ और इसमें मैंने वो प्याज डाल दी थी जो मैंने कटिंग की थी, इसको मैंने थोड़ा सा चॉप किया है। अब ये हरा मसाला भी मैं इसमें डालकर इसको बिल्कुल बारीक सा हम पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे तो मसाला बारीक नहीं पिसेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी का लिया है, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। तो स्टार्टिंग में मैंने गरम मसाला आपको बताया था, वो मैंने पीस लिया है। ये 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच ही मैं साबुत धनिया को मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था, इसको भून के पीस लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 पिंच यहाँ पे मैंने मीठा सोडा लिया है, आप इसकी जगह टाटरी भी ऐड कर सकते हैं, ये गोश्त कराने के काम आता है। अब ये 1 प्याली बेसन जो मैंने भून लिया था ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये हरा मसाला जो मैंने प्याज के साथ पीस लिया था, तो देखिए कितना बारीक सा मैंने इसको पीसा है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना वरना मसाला आपका पतला हो जाएगा, फिर इसकी बॉल्स बनने में प्रॉब्लम होगी। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऑयल की ले रही हूँ, इससे बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनते हैं। तो इसको भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए गोला कबाब का मसाला रेडी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेके मीडियम साइज़ के बॉल्स बना लूँगी। और अगर आप गोला कबाब को स्मोक फ्लेवर में पसंद करते हैं तो यहाँ पे कबाब के मसाले के अंदर आप एक कटोरी में एक कोयला रख के 5 मिनट के लिए स्टीम दे दिएगा, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मसाला इतना अच्छा सा सॉफ्ट बना है, उसकी वजह यही है कि प्याज को मैंने बहुत ही बारीक सा पीस के ऐड किया था, इसीलिए कबाब बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंडिंग हुए हैं और ये फ्राई करते टाइम भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो देखिए आधा किलो बीफ कीमे में मैंने कितने सारे गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। तो चलिए दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। अब तमाम गोला कबाब मैं इसमें डाल दूँगी और फ्लेम को अब हम लो कर देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, इसके बाद हमें थोड़ा सा पैन को पकड़ के मूव करना है। अगर हम फटाफट से इसमें चम्मच डाल देंगे तो कबाब टूट के बिखर जाएंगे। तो 2-3 मिनट लगता है इनको हार्ड होने में थोड़ा सा, तो उसके बाद ही हम इसको टर्न करेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो इससे पहले भी मैंने आपसे सीख कबाब और कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर की थी, उस पर भी मुझे आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिला था। तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वो मेरी वीडियोस भी ज़रूर वॉच करिएगा। तो देखिए यहाँ पे गोला कबाब फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार बीफ गोला कबाब रेसिपी तैयार है। आप इसको पूरी और पराठे के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो मेरे इस मेथड से आप बिना चॉपर मशीन के भी बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।